निराश रहने वाले को शिव नहीं मिलते, विश्वास रखने वाले को शिव मिलते हैं। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। तुझसे ही दुनिया की शुरुआत है, तुझसे ही अंत, तू ही निरंतर, शिव ही पवित्र, शिव ही परम सत्य, सत्य ही तो है सुंदर। हर हर महादेव। जिसके जिगर में खून खौलता है वही हर हर महादेव बोलता है। दिल ही दिल में नाम की बरसात हो जाएगी, अंतर मन से देखो महादेव से बात हो जाएगी। शिकवा न करना महादेव से मिलने का, बस आंखें बंद करना महादेव से बात हो जाएगी। हर हर महादेव। सिर्फ महादेव की भक्ति में ही मस्ती है, बाकी जिंदगी महंगी और दौलत सस्ती है। बदन मेरा मिट्टी का, सांस मेरी उधार है, घमंड करो तो किस बात का, हम सब उसके ही तो किरदार है। हर हर महादेव। हिंदू धर्म में भगवान शिव को अनेक रूप में पूजा जाता है। उनका एक रूप अर्धनारीश्वर रूप है, जिन्होंने अपने इस रूप से दर्शाया कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उन्होंने बहुत से जीव बनाए, परंतु उनकी संख्या में वृद्धि ना होने से ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए। उन्हें लगा कि उनकी बनाई रचनाएं अपने जीवन उपरांत नष्ट हो जाएगी। उन्हें फिर से नए सिरे से उनका सृजन करना पड़ेगा। अपनी समस्या एक समाधान के लिए उन्होंने शिव का कठोर तप किया। ब्रह्मा जी की तपस्या से खुश होकर और उनकी समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, मेरे इस रूप के आधे भाग में शिव हैं और जो पुरुष हैं, और आधे भाग में शक्ति हैं जो स्त्री का प्रतीक हैं। भगवान शिव ने अपने शरीर में स्थित शक्ति के अंश को अलग कर दिया। शक्ति ने अपनी भृक्ति के माध्यम से अपने समान कांति वाली शक्ति को प्रकट किया। इस शक्ति ने बाद में राजा दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। फिर ब्रह्मा जी ने नारी तत्व वाले जीव की रचना की और सृष्टि धीरे धीरे बढ़ने लगी। भगवान शिव ने स्त्री पुरुष की समानता को दर्शाया है। स्त्री पुरुष प्रकृति का अभिन्न अंग है। एक के बिना दूसरे का विकास नहीं हो सकता। शिव चेतना है और शक्ति प्राकृतिक शक्ति हर जीव में माँ के रूप में होती है, जो अपनी संतान की रक्षा और पालन पोषण करती है, और शिव पिता रूप में अपनी संतान को प्रदान करते हैं और उनका पोषण करते हैं। शिव और शक्ति का एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। मुकृंद ऋषि ने शिव की तपस्या करके पुत्र का वरदान मांगा।
शिव प्रकट हुए और पूछने लगे, तुम अधिक आयु वाला साधारण पुत्र चाहते हो अथवा मात्र 16 वर्ष की आयु वाला बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र चाहते हो? मुकुंद ने सोचा, अगर मैं बुद्धिमान पुत्र मांगता हूँ तो वह 16 वर्ष की उम्र में ही मर जाएगा, लेकिन अगर मैं अधिक आयु वाला पुत्र मांगता हूँ तो वह बुद्धिमान नहीं होगा। उन्होंने फिर बुद्धिमान पुत्र मांग लिया। कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्हें मार्कंडेय रखा। वह बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान, दयालु और सभी गुणों से परिपूर्ण था। जब मार्कंडेय का 16 वर्ष होने वाला था तो उसके माता पिता ने उसे मृत्यु की बात बता दी। मार्कंडेय कहने लगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं शिव की पूजा करूंगा। उसने हर दिन शिव की पूजा करनी शुरू कर दी। उसके 16वें जन्मदिन पर यमराज से लेने आ पहुँचे। मार्कंडेय ने उसने कहा, मुझे अपनी पूजा समाप्त कर लेने दो। यम नाराज हो गए और उन्होंने उसके ऊपर यम पास फेंका। शिव प्रकट हो गए और उन्होंने यम को यमलोक लौट जाने का आदेश दे दिया और बोला, वापस पृथ्वी पर मत आना। यम चले गए। उसके बाद से पृथ्वी पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। पृथ्वी पर आबादी बहुत बढ़ गई। देव पृथ्वी शिव के पास गई और कहने लगी, मैं इतना भार नहीं उठा सकती, कृपया यमराज को पृथ्वी पर भेजिए। जब शिव ने इनकार किया तो वह सहायता के लिए पार्वती के पास पहुंची। पार्वती ने भी शिव से अनुरोध किया तो शिव बोले, यमराज ने मेरे भक्तों का अपमान किया था। पार्वती ने कहा, किंतु आपने ही तो कहा था कि मार्कंडेय 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा, इसीलिए यमराज उनसे लेने गए थे। शिव निरुत्तर हो गए। इस पर पार्वती बोली, शायद आपका आशय होगा कि मार्कंडेय सदैव 16 वर्ष का रहेगा। इसी बात को यमराज समझ नहीं पाए होंगे। शिव तुरंत प्रसन्न होकर बोले, बिल्कुल यही बात थी। उन्होंने तुरंत यमराज को पृथ्वी पर जाने की अनुमति दे दी और मार्कंडेय सदैव 16 वर्ष का ही रह गया। महाकाल, तुमसे छुप जाएगी मेरी तकलीफ, ऐसी कोई बात नहीं तेरी। भक्ति से ही पहचान है मेरी, वरना मेरी कोई औकात नहीं है। जो मनुष्य जीवन में सत्य का मार्ग चुनता है, उसका सफ़र मुझ तक ही आके समाप्त होता है। मृत्यु का नाम काल है, अमर सिर्फ महाकाल है। मृत्यु के बाद सारे कंकाल है, चिंता भस्म धारण करते त्रिकाल है। हर हर महादेव। तू ही शब्दकोश है, तू ही आरंभ, तू ही अंत है, तू ही आज, तू ही कल है। वो शिव है जो शिव है। हर हर महादेव। आदि है, अंत है, शिव ही अनंत है। समय है, काल है, शिव ही महाकाल है। नजरें तलाशती है जिनको वो प्यारा सा ख्वाब हो तुम। मिलती है दुनिया सारी, ना मिलकर भी लाजवाब हो तुम। मैं और मेरे भोलेनाथ दोनों ही भुलक्कड़ हैं। वो मेरी गलतियाँ भूल जाते हैं और मैं उनकी अच्छाइयाँ। आदि है, अंत ए महादेव भक्त। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। रख महादेव पर भरोसा, फिर देख होता है क्या।
मैं नया हूँ, अभी धीरे धीरे सीख जाऊँगा, पर तेरे अलावे किसी के सामने झुककर अपनी पहचान नहीं बनाऊँगा। हर हर महादेव। महाकाल की सेवा जिसको मिले सबसे बड़ा धनवान है वो। महाकाल की लगन जिसको लगी किस्मत वाला इंसान है वो। यूँ कहकर वे दोनों तुरंत कैलाशी और चल दिए कि कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्हें सामने से भगवती उसके साथ स्वयं शिव आते दिखाई दिए। मानो घर बैठे ही निधि मिल गई। समीप पहुँचते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। प्रेम और प्रेमानंद का समुद्र उमड़ पड़ा। दोनों ही पुलकित क्लेवर हो परस्पर लिपट गए। दोनों के ही सुंदर नेत्रों से आनंद शुक्ला प्रवाह बह चला। मैं बहुत छोटा हूँ पर मन मेरा शिवाला है। कर्म मैं करता जाऊँ क्योंकि साथ मेरे डमरू वाला है। करता करे ना कर सके, शिव करे से होए। 3 लोक 9 खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। महादेव के दरबार में दुनिया बदल जाती है। रहमत के हाथ की लकीर बदल जाती है। लेता है जो भी दिल से महादेव का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। बैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन। महाकाल से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के संग बंधन। तेरी चौखट पे सर रख दिया है, भार मेरा उठाना पड़ेगा। मैं भला हूँ बुरा हूँ, मेरे महाकाल मुझको अपना बनाना पड़ेगा। इस साल की श्रावण मास हमारे सभी यूट्यूब समस्त परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सभी को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाए रखे। आप सभी सदा मुस्कुराते रहें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल वीडियो और कहानी के लिए हमारी चैनल गोल्डन गर्ल्स 755 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप सबको प्राप्त हो सके। रोज़ सुबह 6:30 बजे और शाम 6:30 बजे हमारी वीडियो अपलोड होती है। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।